आप सबको जय मसीह की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर और जीवित खुदा की जीवित तस्वीर। अजीजों, आज हम देखते हैं कि सृष्टि पर जगह जगह लड़ाई झगड़ा है, हर जगह मार काट है, हर कोई एक दूसरे से नफरत करता है, हर कोई एक दूसरे को क्रोध करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाता है। पर इसका क्या कारण हो सकता है? कभी आपने सोचा कि ये सब जो हमारे मनों में आता है, हमारे हृदयों में आता है, हमारे सोच में आता है, ये सब हम क्यों करते हैं? आज इंसान क्या कर रहा है? एक दूसरे के पीछे, पैसों के पीछे लड़ जाता है, जमीन के पीछे लड़ जाता है। कई बार तो शारीरिक वासनाओं को पूरा करने के पीछे वो लड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्रोध करते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि ये सब कौन करता है? क्योंकि ये सब स्वभाव किसका है? ये इंसान का नहीं हो सकता। कहता है कि ये सब चीजें किसके जो है? ये शैतान का होता है, क्योंकि शैतान आपसे नफरत करता है, वो आपसे चिढ़ता है, वो आपसे जेलसी करता है। किस लिए जेलसी करता है वो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 2 अध्याय और यहाँ लिखा है उसके 7 आयत में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास रोक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका बनाई और कहा, आदम को जिसे उसने रचा था उसमें रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष और जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे थे उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के वृक्ष को ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। हालेलुया। कहता है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की मिट्टी से आदम को बनाया तो उसने आदम को क्यों बनाया? क्या लक्ष्य था कि इस सृष्टि पर मनुष्य को बनाने के लिए? जबकि उसने सब कुछ क्या किया, बढ़िया तरीके से बना दिया था। तो परमेश्वर को क्या जरूरत पड़ी थी कि मनुष्य की उत्पत्ति करता? लिखा है कि जब परमेश्वर स्वर्ग में था तो उसकी महिमा कौन करता था? एक स्वर्गदूत करता था जो उसका सबसे अजीज था। उसके परों में ऐसे साउंड आते थे जिसके द्वारा उसकी महिमा होती थी और सारे दूत उसके अधीन होकर के परमेश्वर की महिमा करते थे। वो वर्शिप लीडर था, वो परमेश्वर की महिमा करने वाली टीम का अगुवा था जो परमेश्वर की महिमा करते थे। पर एक दिन उसमें क्या आया? उसमें अपने आप में अभिमान आ गया, घमंड आ गया कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाएगा, मेरे बिना कोई भी परमेश्वर को स्तुति नहीं देने पाएगा। और उसके मन में ख्याल आ गया कि मैं परमेश्वर से सबसे उत्तम हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर की अनमोल महिमा हूँ, मैं उसकी रचना की सबसे श्रेष्ठ कृति हूँ जिसे उसने बनाया। क्योंकि जब वो पंख खोलता था उसके पंखों के द्वारा कई तरह के इंस्ट्रूमेंट क्या है बजने लगते थे जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती थी। और वो कहता था कि मैं परमेश्वर से उत्तम बनूंगा और परमेश्वर के स्वर्ग में क्या है राज्य करूंगा। और परमेश्वर ने उसके अभिमान के सिर को कुचला और उसे स्वर्ग से बाहर कर दिया। और वही शैतान जो लूसीफर का नाम लेकर के आया वो इस धरती पे गिराया गया। कहता जब परमेश्वर इस धरती को बनाने का धरती पर टहल रहा था तब वो शैतान उसे मिला और उसको बोलने लगा कि अब तेरी महिमा स्वर्ग में कौन करता है? कौन तेरी वर्शिप करता है? कौन तेरी आराधना करता है? क्योंकि देख मैं तो यहाँ गिरा दिया गया और अब तेरे को कोई महिमा देने वाला नहीं है, कोई तेरी स्तुति करने वाला नहीं है, कोई तेरी आराधना करने वाला नहीं। तब परमेश्वर ने क्या किया? कहता कि जो ये वाटिका प्रभु यहोवा ने इस धरती पर बनाई थी, कहता जो पृथ्वी परमेश्वर ने भेजी थी उस पृथ्वी से मिट्टी को लिया और आदम की रचना की। कहता उसने उस मनुष्य को शब्द के द्वारा नहीं बनाया, वरन उसने क्या किया? उसने उसको अपने हाथों से बनाया और अपने नथनों के श्वास उसके अंदर और आदम एक जीवित प्राणी बना। और उसने इशारा करके परमेश्वर ने मनुष्य को दिखाया और कहा कि देख ये मेरे हाथ की बनाई हुई उत्तम रचना है जिसे परमेश्वर ने अपनी महिमा दी। हम इस सृष्टि पर
उसकी स्तुति कर सके, उसकी आराधना कर सके। और शैतान को शर्मिंदा और वहां से चला गया। पर जानते हो शैतान इतनी जेलसी रखता हमसे, इतनी नफरत करता हमसे कि उसने उनका पीछा नहीं छोड़ा, वरन उसने उसे भरमाने के लिए क्या किया, उनके सामने वो लालच रखा। और आज भी शैतान हमारे बीच में काम करता है। वो आज भी हमसे इतनी नफरत करता है हम लोगों से, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। वो जीवन का मुकुट जो हमारे सामने रखा गया है, वो शैतान नहीं चाहता कि हम वहां तक पहुंचे। वरन वो क्या कहता है, हमारे मनों में लालच देता है, हमारे मनों में क्रोध लाता है, हमारे मनों को गलत कामों की ओर लगाता है। शैतान नफरत करता है, ईर्ष्या रखता है कि हम कहीं परमेश्वर के राज्य में न जा पाए। वो ये चाहता है कि जितने अधिक से अधिक हो सके वो उसकी ओर हो जाए। इसलिए वो हमारे मनों में बुरे विचार लाता है, गालियां लाता है, निंदा लाता है, व्यभिचार लाता है, चोरी कराता है, चुगली कराता है, हत्या कराता है। पर अजीजों, ये सब काम किसका है? ये परमेश्वर के बनाए लोगों का नहीं है। पर हमें जरूरत क्या है? हमें परमेश्वर के प्रेम में बढ़ने की, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ने की। अजीजों, शैतान हमसे जेलसी करता है, इसलिए वो हमें गुनाहों में, पाप में और बुराई में गिराता है। परंतु परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने हमें बनाया, अपने हाथों के द्वारा रचा। पर जब इस सृष्टि पर पाप बढ़ गया, गुनाह बढ़ गया, बुराई बढ़ गई, तो मनुष्य क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गया। और परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि उसने परमेश्वर मनुष्य को इसलिए बनाया था कि उसकी महिमा कर सके। पर उसने फिर भी हमें एक मौका दिया। क्या जानते हो, उसने हमें मौका दिया। वो हमारे पापों के लिए उसने अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया। अगर हम यूहन्ना की पुस्तक देखें तो यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 16 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नष्ट न हो पर अनंत जीवन पाए। बस उसने अपने इकलौते बेटे तक को दिया। उसने अपने प्रेम को हम पर साबित कर दिया और दिखा दिया कि वो कितना प्रेम करता है। शैतान चाहे लाख कोशिश भी कर ले, पर परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमें नष्ट नहीं होगा। इसलिए आज हमें जरूरत है हम अपने मनों को डाइवर्ट करें, हम अपने मनों को बदलें। क्या आप जानते हो कि परमेश्वर ने जो इंस्ट्रूमेंट उस दूत के परों में दिए थे उसकी महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए, वो सब चीजें हमारे बीच में भी डाली है परमेश्वर ने। हमारे गलों में, हमारे शरीरों में वो सब इंस्ट्रूमेंट मौजूद है, पर हमें जरूरत क्या है? उसको देखने की, पहचानने की। आज कई ऐसे लोग देखे मैंने जो अपने मुंह से, अपने गलों से ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा हो सके। ये केवल उस समय उस स्वर्गदूत में ही नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको दिखाया कि ये जो मनुष्य मैंने बनाया है, अब से ये मेरी महिमा करा करेंगे, ये मेरी आराधना करा करेंगे, ये मेरी स्तुति करा करेंगे। और कई लोग ऐसे हैं जो अपने गलों के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा उन तमाम चीजों की, उन तमाम इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, चाहे वो बेस हो, चाहे वो वायलिन हो, चाहे वो ड्रम हो, हर तरीके के चीज, हर तरीके के इंस्ट्रूमेंट लोग अपने मुंह से बजाते हैं। तो ये साफ हो जाता है कि जैसा स्वर्गदूत को परमेश्वर ने तमाम इंस्ट्रूमेंट से बनाया, वो सब इंस्ट्रूमेंट परमेश्वर ने हम मनुष्यों के लिए भी बनाए, हमारे अंदर भी बनाए, ताकि हम क्या करें? उनका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा, आराधना, स्तुति के लिए करें। हम उन सब चीजों के इस्तेमाल उसकी आराधना के लिए करें। और शैतान हमारे मनों को कहाँ कर देता है? बहका देता है। वो हमारे मन को कहाँ करता है? इस संसार की ओर कर देता है, इस धन दौलत की ओर कर देता है। और आज हम लगे हुए हैं आपस में लड़ने के लिए, पर शैतान हमारे मनों को बहका कर क्या कर देता है? खुद साइड में बैठ जाता है और मजे लेता रहता है कि देख, जिसे परमेश्वर ने बनाया था अपनी महिमा करने के लिए, वो कैसे एक जमीन के टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं, वो कैसे इन चंद पैसों के लिए लड़ रहे हैं, और वो दूर बैठकर मजे लेता रहता है, हंसता रहता है। जबकि परमेश्वर के लोग जिसे उसने अपनी महिमा के लिए बनाया, सुख शांति के लिए बनाया, वो सब क्या हो रहे हैं? नष्ट हो रहे हैं। अजीजों, हमें अपने मनों को बदलना है, अपने पापों से पश्चाताप
हैं कि जितने भी वर्शिपर हैं शैतान उन्हीं पर अटैक करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करता है, उसकी महिमा करता है, चंगाई वहीं पर मौजूद हो जाती है। क्योंकि आराधना में ही छुटकारा है, आराधना में ही मुक्ति है, आराधना में ही परमेश्वर है। जो कोई सच्चे दिल से आत्मा से कनेक्ट होकर के परमेश्वर की आराधना करता है, महिमा करते हैं, शैतान के हर बंधन उसी समय नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आराधना को सुनता है, उसे आराधना वर्शिप पसंद है। इसलिए शैतान वर्शिपर के जीवन में ज्यादा हमला करता है, ज्यादा अटैक करता है, और बहुत से वर्शिपर अपने मार्गों से गिर जाते हैं, वो गलत कामों में पड़ जाते हैं, वो गलत संगतियों में चले जाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हमें अपने मनों की चौकसी करें, हम अपने जीवन का रखरखाव परमेश्वर के अनुसार करें, हम परमेश्वर के साथ टाइम दे सके, उसके साथ रिलेशन बना के रखें, ताकि शैतान को मौका न मिले। के लिए या पैसों के लिए या किसी और चीजों के लिए नफरत ना करें, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है? कहता है प्रेम रखो। जो कोई प्रेम रखता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, उसके लिए सब कुछ। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारी जरूरतों को जानता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है। फिर हमें इन सब चीजों की क्या जरूरत है जो नष्ट होने वाली है। बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े मंत्री लोग जो है इतना इन पैसों के पीछे पड़े, उन्होंने इतना वो भी किया, अधिकार भी किया, अपने अधिकार में ले लिया, पर वो क्या हुआ? नष्ट हो गए। और सब उसके बाद किसका था? किसी का नहीं, सब यहीं पड़ा रहा। इसलिए जो हमें जरूरत है उस परमेश्वर की खोज करने की, उस परमेश्वर की ओर फिरने की, उसके राज्य की खोज करने की। कहता है कि जब तुम मेरे राज्य की खोज करोगे तो ये सब चीजें तुम्हारे रुपया, पैसा, सब कुछ शरीर की अभिलाषा को खोज करना है। जरूरत है हम परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर की पहला स्थान दें, अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें, उसकी महिमा करके, उसकी आराधना करके, उसके वचन को पढ़ के, उससे प्रार्थना करके। तो परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे क्या है? राज्य में प्रवेश करो। और जो शैतान हमसे नफरत करता है वो हमारी तरफ कभी देख नहीं सकता, उसकी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें छू सके, हमारे जीवन में करने की। सो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सब आशीषित होंगे और आपको परमेश्वर आज बातचीत की है। सो आप सबका धन्यवाद।